सोल्स, आई एम ब्लेस एनर्जी एक बार फिर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की, यानी अवसर की, जो हमारे आसपास ही होती है। जरूरी नहीं कि अवसर दरवाजे को खटखटा के ही अंदर आए, वो खिड़की के रास्ते भी अंदर आ सकते हैं। हो सकता है वो आपके आसपास ही हो और आपको दिखाई ना दे। जी, सब्र रखना पड़ता है। हाँ, अपनी अंतर्दृष्टि को खुला रखना पड़ता है, मन की आवाज सुनने के लिए, उस अवसर को पहचानने के लिए। और ये नहीं कि अवसर को पहचानने में भूल नहीं होती, गलती भी होती है, पर गलती करने का मतलब ये भी होता है कि आप कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, भगवान भरोसे नहीं बैठे हैं। देखा जाए तो असफलता से, गलती से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, पर डरे नहीं। अगर कुछ कर भी रहे हैं और यदि गलती हो भी गई तो क्या कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी, चाहे तजुर्बा ही क्यों ना हो। नायाब हीरा बनाया है भगवान ने सभी को, लेकिन चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। और रही बात गलतियों की, तो किसी शख्स ने कहा है, गले में फूलों का हार पहनने के लिए ना जाने कितनी हारों का सामना करना पड़ता है। कुछ फैसले गलत भी जिंदगी का सही मतलब सिखा जाते हैं। चलिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक व्यापारी था, एक शहर से दूसरे शहर व्यापार करने जा रहा था। रास्ते में एक लंबा चौड़ा रेगिस्तान पड़ा। अंदाजे से उसने अपने साथ वैसे तो खाना पानी भी रख लिया था कि रेगिस्तान भी पड़ेगा, लंबा सफर है, तो खाना पानी रखा था। पर शायद उसका अंदाजा गलत निकला, या यूं कहें कि वो रास्ता भटक गया और उसका खाना पानी खत्म हो गया। अब चलते चलते, भगवान को याद करते करते वो रास्ते को नापने लगा, पर थकान तो होनी ही थी। फिर लगने लगी प्यास। अब उसे चारों तरफ कोई आस नहीं दिख रही थी, चारों तरफ बस रेगिस्तान और वो ऊपर से गर्म हवाएं। वो भगवान को याद करने लगा कि शायद अब तो मेरा आखिरी समय यहीं आ गया, मेरा डिसीजन लेना गलत हो गया और मैं तो लगता है बस यहीं मर जाऊंगा। फिर अचानक से उसे दिखाई दी झोपड़ी। उसने आंखें चौड़ी करके देखा कि वो झोपड़ी ही है। सच्ची में झोपड़ी है या मेरे को ख्वाब लग रहा है? ये जो कहते ना, मृत तृष्णा हो रही है। कुछ कदम और बढ़ा, किसी तरह से भारी कदमों से अपने आप को चलाया। थोड़ा सा और नजदीक गया तो दिखा, हाँ सच्ची में ये झोपड़ी ही है। बस उसके शरीर में अब तो ऊर्जा आ गई, पता नहीं कहां से। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता हुआ उस झोपड़ी की तरफ चलने लगा, अपने आप को घसीट कर ले गया और किसी तरह झोपड़ी के अंदर पहुंचा, इस आस से कि यहाँ पर अब उसे कुछ खाना पानी मिल जाएगा, अब उसकी जान बच जाएगी। पर वहां जाकर वो देखता है उस झोपड़ी में कुछ नहीं, सुनसान पड़ी है झोपड़ी। पर एक चमत्कार देखता है। जी, एक चमत्कार कि उसमें एक हैंडपंप लगा हुआ है। अब तो उसे ऊर्जा मिल गई और ज्यादा भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, तूने इस मरुस्थल में भी मेरे लिए ये एक झोपड़ी, एक रास्ता दिखाया है और मेरे लिए हैंडपंप तक है। अब तो उसने अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और हैंडपंप को चलाना शुरू कर दिया। 1 हाथ मारा, 2 हाथ मारे, 3, 4, 5, 6। ये क्या? हैंडपंप से तो पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या कि सूखा हैंडपंप।
अब उसने जितनी अपनी ऊर्जा इकट्ठी करी थी वो भी खत्म हो गई। वो बेदम होके जमीन पे लुढ़क गया और भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, मैं तो अब यही मर जाऊंगा, हे भगवान कोई रास्ता दिखाओ। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर छत पर, झोपड़ी की छत पर एक टंगी बोतल पे जाती है और उस पे वो देखता है उस बोतल में तो पानी भरा है। अचानक से फिर से एक नई ऊर्जा आती है, ये क्या भगवान, मैं तो सूखे हैंडपंप पे अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा था और आपने तो मेरे लिए ऊपर पानी की बोतल रखी हुई है। उसने भगवान का फिर से शुक्रिया अदा किया और उस बोतल को किसी तरह से नीचे उतारा। जैसे ही ढक्कन खोलने लगा, वहां पे उस बोतल पे एक नोट चिपका हुआ था। जी हाँ, उस नोट में लिखा था, इस पानी को हैंडपंप में डालें तो हैंडपंप का पानी चालू हो जाएगा, परंतु कृपया करके बाद में फिर से इस बोतल को जरूर भर के ऊपर टांग दे ताकि ये अगले मुसाफिर के भी काम आ सके। ये क्या, सोचने लगा, क्या करूं, इस पानी को पी जाऊं या इस बोतल के पानी को हैंडपंप में डाल के इसे दोबारा चालू करूं। हे भगवान, मुझे रास्ता सुझाओ, मैं क्या करूं। आप एक के बाद एक मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो, करूं तो मैं क्या करूं। उसने फिर से भगवान का शुक्रिया अदा किया, भगवान अगर आप मेरे साथ हो तो ठीक है, मैं इस पानी को इस हैंडपंप में डाल देता हूं, क्योंकि इस नोट को मैं आपकी वाणी मानता हूं। और वो लेके, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और उसने वो पानी को लेके हैंडपंप में डाल दिया और फिर तो जैसे चमत्कार हो गया। हैंडपंप को दोबारा हाथ मारा, एक बार, दो बार, और लबालब हैंडपंप से पानी आ गया। अब उसने जी भर के पानी पिया, थोड़ी सी सुस्ती ली और उसके बाद अपनी केन जो लेके आया था उसे भी भरा और उस बोतल में दोबारा से पानी भरा और उसे टांग दिया और साथ में नोट पे लिखा, जी हाँ, ये काम करता है, विश्वास कीजिए ये काम करता है। परंतु सोचिए जरा, क्या आप और हम ऐसे समय में सही निर्णय ले पाते? क्या ऐसा संभव नहीं था उस व्यापारी के लिए कि वो बोतल का पानी वेस्ट हो जाता और वो प्यास से बेदम होकर वहीं मर जाता? कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन आती है, निर्णय नहीं ले पाते। कई बार तो जीवन और मौत तक के फैसले लेने पड़ जाते हैं। आज के समय में हजारों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनिल अंबानी जी के जो मुकेश अंबानी जी के छोटे भाई हैं, पता नहीं अभी तक तो उनके सारे फैसले सही जा रहे थे, परंतु अचानक से कुछ ऐसे फैसले लिए गए कि उनकी कंपनी डूब गई। विजय माल्या हो या नीरव मोदी या अन्य कोई, चलता चलाया बिजनेस, बढ़िया सी नौकरी, दौड़ती हुई दुकान, अचानक ही लिए गए कुछ फैसलों से जिंदगी यू टर्न हो जाती है। परंतु वहीं कुछ लोग फर्श से अर्श पर भी पहुंच जाते हैं, यानी जो अफसर आते हैं उस पर फैसला सही लेकर काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए, अफसर जो दरवाजे या खिड़की से अंदर आ रहे हैं उनका स्वागत करें, उन पर विश्वास करें और उन पर विश्वास करके फैसले लें। यदि अच्छा लगे प्लीज आगे भी शेयर करें और हाँ, इस तरह की हम और भी क्लिप्स बनाएंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लिप में, तब तक आप अफसरों का स्वागत करते रहे। गॉड ब्लेस यू।